लेकिन अपना स्वार्थ छोड़ के और आपका एमएलए जो बनाया, आशीर्वाद दिया, उसको छोड़ के अपने घर में वापस आ गए, निर्दलीय बन के बैठ गए और कहने लगे मेरी तो चलती नहीं है। एक किसी भी एमएलए को ये शोभा नहीं देता। तो अपने ही हलके का कोई बेटा, अपने ही हलके की कोई बहू, अपने ही हलके की कोई बेटी को साथ देना पड़ेगा, वरना कोई भी बाहर से आएगा पगड़ी पहन के चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। मान व सम्मान के योग्य मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहरादा लाहौद का मैडम का यहाँ आने पर बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पूरे गांव ने जो फलों से राधा मैडम को पूरे गांव ने अपनी तरफ से तो लिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, हार्दिक धन्यवाद हो। और एक और अपील है मेरी, भाईदोरा मैडम का पगड़ी पहना होकर पूरे गांव की तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जंगड़ा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जोरा सिंह जी का भी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और 5 सीटों पर हमने जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से मेल खाते थे, जिन लोगों ने जैसे शमशेर खरकड़ा जी ने शुरू से हमारे साथ संघर्ष किया था, इस इलाके की भलाई के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी थी, ऐसे लोगों का समर्थन करने का काम किया है। मैं हल्के में जननायक जनता पार्टी ने और आज समाज पार्टी ने, दोनों पार्टियों ने श्रीमती राधा अहलावत जी का समर्थन किया है। तो जितने भी जो भी साथी इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी प्रार्थना है कि वो अपना एक एक वोट दें और इनके समर्थन में अपना पूरा जोर लगाएं, अपने घर परिवार रिश्तेदारों को बोलें ताकि वो श्रीमती राधा अहलावत के समर्थन में अपना मतदान कर सकें। बोल दो कैंची का। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती राधा अहलावत जी से कि वो भी आएं और वोट की अपील करें गांव गिरावट के निवासियों से। श्रीमती राधा अहलावत जी। गिरावट गांव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, मेरी सारी सखियों की। आप सब लोग जिस प्यार और मान सम्मान के साथ हजारों की संख्या में पूरे गांव का दौरा करके चौपाल में इकट्ठे हुए हैं और साथ में ही आपका बेटा, आपका भाई, आपका पोता, जो हम एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, आज हमें भी गर्व है कि आपका बेटा रोहतक सीट से जसपा की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारा फर्ज बनता है, अगर आपका बेटा हमारे समर्थन के लिए वोट मांगने की अपील आपसे कर रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है रोहतक जिले में जाके अपने रिश्तेदारियों से वोट मांगे अपने बेटे के लिए। आज बदली हुई परिस्थितियों में आपकी बेटी आपके सामने है। आप लोगों ने एक निर्णय लिया कि हरियाणा में महम चौबीसी अडगामा की पंचायतें बहुत मजबूत और मशहूर है, तो आपने एक फैसला लिया कि क्यों ना इस बार पंचायती उम्मीदवार लेके आया जाए और बदले हुए हालात में जो मजबूती आपने दिखाई, ये सराहनीय योग्य है। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। और मैं कहूं तो मुझे थोड़ा ही पता था कि मुझे पंचायती उम्मीदवार तौर पे आना पड़ेगा। मैं आज से 30 गांव में महिलाओं की पंचायत कर चुकी हूं और पंचायतों का दौर चल रहा था। महिलाओं को मजबूत करने के लिए महिलाओं को मैं पहली बार हरियाणा में इतिहास में या देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की पंचायत हुई थी और मुझे नहीं पता था कि परमात्मा कुछ ऐसी तैयारी करवा रहा है कि मुझे पंचायती उम्मीदवार के तौर पे आपके सामने आना पड़ेगा। एक इस बात की तकलीफ जरूर है मेरे लोगों को, जिस तकलीफ ने
आप लोगों को बहुत अंदर से मजबूत कर दिया। ये महम हल्का पगड़ी और पंचायत के लिए जाना जाता है, और ये पगड़ी और पंचायत कोई बाहर का आदमी आकर ले जाए तो ये महम हल्के के लिए बहुत दुख और तकलीफ की बात है। बहुत से योद्धाओं ने इलेक्शन लड़े होंगे, आपने भरपूर साथ भी दिया होगा, लेकिन एक रिवाज नहीं था कि महम हल्के का ही आदमी यहां से एमएलए बनते थे। लेकिन पिछली योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक रास्ता खेतों की तरह डाल दिया कि कलानौर हल्के का भाई आया और इस महम हल्के ने उसको सर आंखों पे बिठा के एमएलए बना दिया। लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया? उन्होंने आपके साथ क्या किया? 20 साल तक हमारे पूर्व विधायक आपके बीच में रहे और उनसे दुखी होके आप लोगों ने निर्णय बदलने का फैसला लिया। लेकिन उससे भी बड़ी घटना, जब पिछली बार निर्दलीय बाहर से आके आपके बीच में एमएलए बने। लेकिन भाइयों, ये सोचो कि निर्दलीय व्यक्ति का फर्ज होता है कि वो सरकार में साझा करवाए, लोगों के काम करे। निर्दलीय को इसीलिए तो बनाया जाता है कि निर्दलीय हर जगह फ्री है, जिसकी सरकार बने उसे में साझा करे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपना स्वार्थ चाहिए। अरे भाई, मंत्री ने काम नहीं चले तो नो मुंह पूछे मैंने उप मुख्यमंत्री बना दो। भाई, निर्दलीय एक और उप मुख्यमंत्री की पोस्ट मांगे दुष्यंत चौटाला की जगह, जो 10 मंत्री ले रहा था, 10 एमएलए ले रहा था। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है, मैं उन लोगों की सेवा करूं। लेकिन अपना स्वार्थ छोड़ के और आपका एमएलए जो बनाया, आशीर्वाद दिया, उसको छोड़ के अपने घर में वापस आ गए, निर्दलीय बन के बैठ गए और कहने लगे मेरी तो चलती नहीं है। एक किसी भी एमएलए को ये शोभा नहीं देता। मैं अगर दांगी साहब की बात करूं, आप जब भी उनके पास गए हो तो पूर्व विधायक कहते हैं भाई मेरी सरकार नहीं है, और अभी मौजूदा जो विधायक थे उनके पास जाते तो कहते भाई मेरी चलती नहीं। अरे 10 साल हो गए, ये इतना मजबूत हल्का बिना किसी पाली के बैठे है, बिना पाली के बैठे हैं। तो आज फिर एक बार मौका है आपके पास, लेकिन मुझे आपकी भीड़ और आपके प्यार ने समझा दिया है, इस बार आप वो समझदारी करने जा रहे हो जो 10 साल पहले नहीं कर पाए। मेरा ये मजबूत हल्का और साथ में मेरी महिलाएं, शमशेर खरकड़ा जी 15 साल से आपके बीच में हैं, और मैं कहती हूँ एक मजबूत चौकीदार की तरह आपकी सेवा कर रहे हैं। वरना तो एमएलए बनने के बाद या तो विधायक चंडीगढ़ मिलता है या कहीं दूसरी जगह, लेकिन बिना विधायक बने भी मेरे परिवार ने आप लोगों की सेवा करी है। और सेवा भी कैसी? अगर ये पूरा गामराम गवाह है, एक व्यक्ति अगर परिवार आके कह दे कि शमशेर के परिवार से अगर कोई नौकरी वाले को तकलीफ हुई है, किसी किसान को तकलीफ हुई है, किसी दुकानदार को तकलीफ हुई है, तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। मेरे परिवार ने कोई मदद करी है, सहायता करी है, तकलीफ किसी को नहीं दी। और उसी बातों के लिए मुझे भी 15 साल के साथ साथ 2 साल आपके बीच में हो गए हैं। और भाई, जिस तरह लुहार गडरिया लुहार जा रहा है गांव में हैंडर काम कर रहा है, उस गडरिया लुहार की तरह मैं अपना पूरी टीम लेके इन्हीं परसों में आके आपके आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, हैप्पी कार्ड जो मेरे से बन पाया, मैंने आपकी सेवा करी है। और इस सेवा के मेरा काम था परिश्रम करना। और लोग बोलते हैं कि राधा मैडम ये क्या हुआ? मैं बोली जो हुआ सो हुआ, निर्णय तो मेरी जनता ने लेना है। राधा अलावत की 24 की 24 की शमशेर की। मैं सभी बुजुर्गों से, महिलाओं से, युवाओं से कहना चाहती हूँ, निर्णय तो आपका होगा, लेकिन मजबूत परिवार, मजबूत व्यक्ति, इस दिमाग को भी मजबूत रखते हुए आने वाले समय में आप सबको ये मजबूती रखनी है।
और ये सोचना है कि आपके बीच में रह के कौन ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपकी सेवा कर सकता है। और उसी सेवा भाव से आप 5 तारीख तक मजबूती से डटे रहना। मैं एक वादा और भरोसा आपसे करती हूं, टिकट आप ले आए, इलेक्शन आपने लड़ना शुरू कर दिया, जीत भी आपकी होगी और आज जीतने के बाद फैसला भी आपका होगा। जहां कहोगे वहीं जाऊंगा। और महिला शक्ति से कहना चाहती हूं, बहनों आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। पहली बार इस ओबीसी के अंदर आपकी सखी, आपकी बहन हिम्मत कर पाई है एक नेता के रूप में उभरने के लिए, एक राजनीतिक तौर पे आगे आने के लिए, एक प्रत्याशी के रूप में। आपकी ड्यूटी और बढ़ गई है। महिलाओं को चाहिए ये जीत भी महिला की होगी, ये सम्मान भी महिला का होगा और विजयी महिलाओं के आगे बढ़ेगी तो हजारों लाखों महिलाएं बढ़ेंगी। मैं अपने परिवारों को, खासकर मैं अपने युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूं, ये जो भारी सिस्टम चालू हो गया इसको आपको बंद करना ही पड़ेगा, वरना कोई भी बेटा, कोई भी बहू, कोई भी बेटी यहां से एमएलए बनने की सोच नहीं सकती। कोई नहीं सोच सकता। आप लोगों को अपने ही हलके का कोई बेटा, अपने ही हलके की कोई बहू, अपने ही हलके की कोई बेटी को साथ देना पड़ेगा, वरना कोई भी बाहर से आएगा, पगड़ी पहन के चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। मैं आप सबके साथ, जिस ढंग से आप मेरे साथ हो, जिस ढंग से आपने मन बनाया है, इसी मजबूती से 5 तारीख तक इलेक्शन लड़ने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। और लड़ने के साथ साथ मजबूती लानी होगी कि इस बार हमें विजयी होना है। और विजयी होने के बाद जो निर्णय आपका होगा, मैं आपके बीच में आप जैसी कोई बहन और महिला हूं जो आपके आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका साथ दूंगी हमेशा के लिए। और आज हमारा खुशी का दिन है। अरबाई गिरावड़ गांव और इतने मजबूत परिवार मेरे साथ, 2 परिवार जेजेपी और राधा इलाहाबाद पंचायती उम्मीदवार साथ खड़े हैं। आज हमारा चुनाव चिन्ह कैंची का निशान है। हमारा कैंची का निशान है। सभी बहनों को कहना चाहती हूँ, कैंची तो सारी लुगाई यूज करो बेबेता में। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पे आए। भारत माता की, भारत माता की, गिरावड़ गांव की बहुत बहुत धन्यवाद।